जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को जानकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष ये तिथि 21 फरवरी 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही सीता धरती से प्रकट हुई थी और राजा जनक व सुनैना को पुत्री रूप में मिली थी। सीता जी के जन्म से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और जानकी ने एक ही नक्षत्र में जन्म लिया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जानकी जयंती के दिन माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करने और उपवास रखने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जानकी जयंती पर व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को भूमि दान के साथ साथ 16 तरह के महत्वपूर्ण दानों का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जानकी जयंती के दिन जो भी स्त्री उपवास करती है उसे सीता जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा उसका पति दीर्घ आयु होता है। निसंतान दंपतियों को ये व्रत करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा जनक को जब खेत में हल चलाते समय एक पात्र में कन्या मिली तो उन्होंने निज पुत्री मान उनका नाम सीता रखा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हल के नोकीले भाग को सित कहा जाता है। भूमि से मिलने के कारण सीता को भूमि पुत्री भी कहते हैं। साथ ही राजा जनक की पुत्री होने के कारण सीता जी को जानकी, जनक सुता और जनकात्मजा आदि नामों से भी जाना जाता है। सीता जी मिथिला की राजकुमारी थी, जिस कारण इनका नाम मैथिली भी है। माता सीता के अनेक नाम होने के कारण जानकी जयंती या सीता जयंती को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए सुनते हैं माता सीता के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचारों को समाप्त करने और राम राज्य स्थापित करने के लिए जब श्री विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, तब लक्ष्मी जी ने भी अनुरोध किया, हे स्वामी, जगत कल्याण के लिए आपने इस कार्य में मैं भी सहभागी बनना चाहती हूँ। मैं आपके मानव अवतार में भी आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा प्रिय। इस प्रकार श्री विष्णु ने राम बनकर अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया और माता लक्ष्मी सीता के रूप में अयोध्या नरेश को मिली थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि मिथिला के राजा जनक निसंतान थे, अतः संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ करने का संकल्प लिया। राजा जनक हल से जोतकर यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे। उसी समय उनका हल एक जगह पर फंस गया। जब बहुत समय तक प्रयास करने के उपरांत भी हल नहीं निकल सका तो उस जगह की खुदाई की गई। ऐसा करने पर पता चला कि भूमि में एक बर्तन दबा हुआ है, जिसके कारण हल वहीं अटक गया है। जब उस पात्र को बाहर निकाला गया तो उसमें से एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या मिली। क्योंकि भूमि जोतने वाले हल की नोक को सित कहा जाता है, इस कारण जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और अत्यंत हर्ष के साथ उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि सीता के आते ही मिथिला नगरी आनंद और उल्लास से सराबोर हो उठी। राजा जनक को जिस दिन सीता मिली वो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को ही जानकी जयंती के रूप में माता सीता का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। जनक राजा की पुत्री सीता है, यह बात सब जानते हैं,
लेकिन उन्हें वैदेही किस कारण कहते हैं यह बात सब नहीं जानते। दरअसल राजा जनक का नाम मिथिल अथवा विदेह रखा गया था, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महायज्ञ अनुष्ठान के लिए उद्यत नरेश निमित ने महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया, लेकिन महर्षि इस निमंत्रण को अनदेखा कर इंद्र का यज्ञ संपन्न करने के लिए चले गए, जिस पर निमि ने मृगी आदि मुनियों की मदद लेकर अपना यज्ञ पूरा किया। कुल 500 वर्षों के पश्चात महर्षि वशिष्ठ इंद्रलोक से वापस लौटे। तब निमि के इस कृत्य पर वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निमि को विदेह अर्थात मृत हो जाने का श्राप दे दिया। महर्षि वशिष्ठ ने इस भयानक श्राप का असर हुआ तो प्रजा में अराजकता फैलने लगी। इस विकट समस्या के समाधान के लिए ऋषियों ने मिलकर निमित के श्राप मित शरीर का मंथन किया। उसी मंथन से एक शिशु उत्पन्न हुआ जो विदेह कहा गया। बाद में उन्हीं का नाम राजा जनक हुआ। इस तरह राजा जनक की पुत्री वैदेही कही जाती है। आइए सुनते हैं सीता नवमी व्रत की महिमा दर्शाती एक और कथा। मारवाड़ राज्य में देवदत्त नाम का एक प्रामाणिक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी भार्या शोभना अति सुंदर थी। ब्राह्मण जब आजीविका चलाने के लिए भिक्षा मांगने दूर देश जाता तो उसकी पत्नी गलत संगत में फंस गई। वह व्यभिचारिणी बन गई। जब उसका पर्दाफाश हुआ तो उसने दुष्ट के साथ मिलकर पूरे गांव को जलवा दिया। इस तरह ब्राह्मणी ने अपना सारा जीवन पाप कर्मों में लिप्त होकर बिताया। पति से धोखा किया, इसलिए अगले जन्म वह चांडाल के घर जन्मी। निर्दोष गांव वालों को कष्ट दिया, इसलिए उसे भीषण कुष्ठ रोग हुआ। पूर्व जन्म में व्यभिचार आचरण के फल स्वरूप वह अंधी भी हो गई। इस तरह वह दर दर भटकने और असहाय कष्ट उठाने को मजबूर हुई। एक दिन वह कैलाशपुरी पहुंची। भाग्य में यह दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी का था। जानकी जयंती के दिन वह हाथ फैलाकर भोजन की भीख मांगने लगी। गिरते पड़ते वह कनक भवन के पास स्थित 1000 पुष्प जड़ित स्तंभों से होती हुई अंदर आ पहुंची। वह बार बार कुछ खाने को मांग रही थी। वहां मौजूद एक श्रद्धालु भक्त ने उसे कहा, आज भोजन अन्न दान से पाप लगता है, कल भर पेट प्रसाद मिलेगा। यह बोलकर उसने दया करते हुए उसे तुलसी का पान और थोड़ा जल दिया। कुछ समय बाद भूख की मारी वह पापी मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया, जिसके फल स्वरूप वह पाप मुक्त हो गई। उसे स्वर्गलोक में रहने को मिला। फिर अगले जन्म वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की रानी बनी। इस तरह माता सीता की असीम कृपा से उसके समस्त रोग दोष और पापों का नाश हुआ। और आइए सुनते हैं एक और कथा। हिमालय की यात्रा के दौरान लंका नरेश रावण की दृष्टि वेदवती पर पड़ी। वह अत्यंत सुंदर थी, फिर भी वह अविवाहित थी। रावण ने उससे एक बात का रहस्य पूछा। तब देववती ने कहा, मेरे पिता ब्रह्म ऋषि कुशध्वज चाहते थे कि मेरा विवाह त्रिलोक के स्वामी विष्णु से हो। यह बात जानकर एक राक्षस क्रोधित हुआ। वह मुझसे विवाह करना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे माता पिता का वध कर दिया। इसीलिए मैंने अब तपस्या का रास्ता चुना है। यह कहानी सुनकर पहले तो रावण ने वेदवती को बहला फुसलाना शुरू किया, लेकिन वेदवती जब नहीं मानी तो उसने उसके बाल पकड़ लिए। उसी क्षण वेदवती ने अपने बाल काट लिए और श्राप देती हुई कहा कि तूने इस वन में मेरा अपमान किया है। मैं सतयुग के बाद त्रेता युग में फिर आऊंगी और तेरी अंत का कारण बनूंगी। तरह त्रेता युग में फिर रावण सीता के रूप में जन्मी वेदवती पर मोहित हुआ। छल से उसका हरण किया और विष्णु भगवान के रामा अवतार
के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। आइए सुनते हैं देवी सीता और श्री राम का वियोग, तोते के श्राप की कहानी। बालिका सीता एक बार सहेलियों संग बगीचे में खेल रही थी। वहीं पेड़ पर नर मादा तोते का जोड़ा सीता राम के भविष्य की बात कर रहे थे, जो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुनी थी। उत्सुक बालिका सीता माता तोते से अपने और राम के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन तोते के जोड़े ने उनके साथ महल जाने से मना किया। उन्होंने कहा, हमें उन्मुख गगन में रहना पसंद आता है। बात से नाराज बालिका सीता ने गर्भवती मादा तोते को जबरन अपने पास रख लिया और नर तोतों को आज़ाद कर दिया, ताकि वह अपने भविष्य के बारे में मादा तोता से और बातें जान सके। नर तोता अपनी साथी के वियोग में मर गया। इस बात से दुखी मादा तोता ने बालिका सीता को श्राप दिया कि वह बोली, जिस तरह तुमने मुझे इस तोते से दूर किया, तुम्हें भी गर्भावस्था के समय पति वियोग सहना होगा। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। आइए सुनते हैं अद्भुत रामायण अनुसार रावण मंदोदरी की पुत्री सीता की कहानी। अद्भुत रामायण अनुसार रावण ने कहा, जब भूलवश में अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं, तब मेरी मृत्यु आए। इसी ग्रंथ में कहा गया है कि एक समय स्मद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री स्वरूप में पाने के लिए एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चार के साथ दूध की बूंदें प्रवाहित किया करते थे। एक दिन वहां राक्षस राज रावण आया और उसने वहां सभी मुनियों को मारकर उनका थोड़ा थोड़ा रक्त उस कलश में भर दिया। फिर वह उसे लेकर अपनी रानी मंदोदरी के पास पहुंचा। उसने कहा, इसमें बहुत तीक्ष्ण विष है, इसे संभाल कर रखना। अपने दुराचारी पति की उपेक्षा से त्रस्त मंदोदरी ने अकेले में वह सारा रक्त विष जानकर पी लिया। इसी से वह गर्भवती हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, रावण को क्या जवाब दे। जब रावण सह्याद्री पर्वत पर गया तो गर्भवती मंदोदरी तीर्थ यात्रा को निकल गई। वह कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां उसने अपने गर्भ को एक घड़े में रख दिया और घड़ा जमीन में दफन कर दिया। उसके बाद वह सरस्वती नदी में स्नान करके वापस लंका लौट आई। कहा जाता है कि वही घड़ा जनक राजा को हल चलाते समय मिला, जिसमें से सीता माता प्रकट हुई और रावण की कही बात के अनुसार वह उसके मृत्यु का कारण भी बनी। आइए जानते हैं सीता नवमी पूजा के लाभ। इस दिन जानकी माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिन लोगों का जीवन कष्ट में बीत रहा है, उन्हें अपनी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जानकी माता को त्याग और समर्पण की देवी भी कहा जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने वाले पात्र में भी यह दैविक गुण उत्तर आते हैं। जब किसी व्यक्ति में परोपकार, त्याग, सेवा भाव, प्रेम, समर्पण, सहानुभूति, विश्वास और सद्भाव का संचार होता है, तो कलेश, ईर्ष्या, घमंड, नफरत, द्वेष, दोष और अविश्वास जैसी दूषण समाप्त हो जाते हैं। फिर उसकी समृद्धि और सुख शांति का दौर आने लगता है। इसके अलावा मानसिक व्यथा से पीड़ित पात्र और असाध्य रोगी से त्रस्त व्यक्ति को भी सीता नवमी व्रत से राहत और मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं सीता जयंती की पूजा विधि। सीता जयंती के पावन दिवस पर पूजा और व्रत करने वाले जातक सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। इसके पश्चात सच्चे मन से व्रत और पूजा का संकल्प करें। इसके बाद एक चौकी पर साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछा ले। फिर माता सीता और भगवान श्री राम की तस्वीर या मूर्ति पर
उस पर विराजमान कर दें। इसके बाद पूरी जगह को गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध करें। अब देवी सीता का श्रृंगार करके सुहाग का सामान अर्पित करें। इसके बाद रोली, माला, फूल, चावल, धूप, दीप, फल व मिष्ठान अर्पित करें। माता सीता को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधि में पीले रंग के फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। तिल के तेल या गाय के घी से दीपक जलाएं और फिर माता की आरती उतारें। इसके बाद 108 बार माता सीता के मंत्रों का जाप करें और सीता चालीसा का पाठ करें। शाम के समय भी माता सीता की पूजा करें और दान जरूर करें। प्रेम से बोलो सीता माता और भगवान श्री राम की जय।